मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। मंगलवार को महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका लगा जब पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इनमें पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री इब्राहिम यूसुफ समेत अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि देश की जनता अब तय कर चुकी है कि अगर कोई पार्टी वास्तव में भाजपा से लड़ सकती है तो वो है समाजवादी पार्टी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी अब राष्ट्रीय पहचान की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा पीढ़ी यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग की बढ़ती ताकत से घबरा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयानों पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि कुछ दिन पहले सीएम जो 0-0 याद कर रहे थे, हिंदी में जीरो को अंडा भी कहा जाता है, आजकल वे डंडे की बात कर रहे हैं। इस तरह की भाषा किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है। अखिलेश ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को डीएनए टेस्ट की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने व्यंग करते हुए पूछा, क्या वे डॉक्टर या वैज्ञानिक हैं? यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अस्पतालों में लगातार आग लगने की घटनाएं चिंताजनक है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पिछले 7-8 सालों में जो घटिया गुणवत्ता वाला सामान अस्पतालों में लगाया गया है, उसे छुपाने के लिए जानबूझकर आग लगाई जा रही है। किसानों की समस्याओं की ओर इशारा करते हुए अखिलेश ने कहा कि किसान आय दुगनी होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अब सवाल ये है कि उनका गेहूं आखिर जा कहां रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर सरकार ने आड़तों के बीच प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया तो किसानों को उनकी फसल के बेहतर दाम मिल सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो लोग खुद प्रॉपर्टी खड़ी कर रहे हैं वही अब गरीबी को खत्म करने यानी पॉवर्टी जीरो की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि गोरखपुर, अयोध्या और कानपुर में प्रॉपर्टी कौन बना रहा है। अखिलेश ने कहा कि पहले ये लोग लॉ एंड ऑर्डर में जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, लेकिन भ्रष्टाचार में खुद इनके पास एक आईएएस अधिकारी को फरार होना पड़ा। शायद वे मुख्यमंत्री आवास में छिपा हो। अब ये सरकार बार बार जीरो की बात कर रही है क्योंकि इनका खुद का अंत नजदीक है। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इनके फैसले ही पहले से लीक हो जाते हैं। जो अगला फैसला होने वाला है उसमें इतना तो तय है कि वे एक कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह। बीच में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। मुख्यमंत्री योगी द्वारा मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर किए गए दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश ने ये कहा कि मुख्यमंत्री बताएं उन्होंने किस शहर में मेट्रो बनाई। उत्तर प्रदेश में जहां भी मेट्रो चल रही है वह समाजवादी पार्टी की देन है। उन्होंने तंज कहा और कहा, जो सरकार आज पुरानी सरकारों के इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है वह दरअसल कमीशन को ही इन्वेस्ट मानती है। वही अखिलेश ने दावा किया कि शाहजहांपुर में पहला मेडिकल कॉलेज उन्होंने और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिलकर शुरू किया था। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच ठीक से तालमेल नहीं बन पा रहा है। लैंड बैंक बनाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि जब सरकार अभी जमीन ही जुटा रही है तो आगे क्या विकास करेगी। उन्होंने कहा कि फिक्की के लोग खुद जानते हैं कि कितनी गहरी भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। उन्होंने नई सरकार भर्तियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी पूरी सूची सार्वजनिक नहीं हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। यहाँ खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, जान ले ली जा रही है। भाजपा की सरकार में किसी की जान लेना अब आम बात हो गई है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर भाजपा को गतिविधियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें लिखने की पूरी छूट है, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि वह मर्यादा में रहे और कोई गलत या भड़काऊ बात ना लिखे। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव के इन तमाम तंजों का कैसे मुख्यमंत्री योगी देंगे जवाब। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।